नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरके वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिप्तैन सोचों में गुम था। मुझे मरियम के साथ तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मरियम से ये भी नहीं पूछा कि उसके घर में क्या इमरजेंसी हुई थी। बेचारी पर चढ़ाई कर दी। क्या सोचती होगी कि मैं इतना खड़ूस आदमी हूँ। सिप्तैन मरियम का नंबर डायल करता है और काट देता है। मेरा ख्याल है कि मुझे मरियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इधर आसिफ मरियम के ख्यालों में गुम है। क्या हो गया अगर मरियम मुझे भाई कहती है तो इसमें हर्ज क्या है। शादी से पहले तो सारे ही भाई होते हैं। हाल बता, उसके अंदाज से नहीं लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मरियम की तस्वीर हर वक्त मेरी आंखों में नक्श बनकर रहती है। अम्मी भी कम नहीं, कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाएंगी। बस मरियम का ऑफिस जाना, वहां मर्दों से बात करना, कहीं मरियम का उसके ऑफिस में किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा। पता नहीं उस दिन किसकी कॉल आ रही थी मरियम के नंबर पर। हया चुड़ैल बनकर नाती तो उस दिन पता लगा लेता कि फोन करने वाला कौन है। इधर कंवल अपनी माँ को कहती, अम्मा अब आप ही फैसला कर लीजिए। मरियम को मैं आसिफ की दुल्हन बनाकर रहूंगी। आप जानती हैं आसिफ ने खुदकुशी कर ली। अगर खुदा ना खास्ता मेरे आसिफ को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। मेरा एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप और नजीब होंगे। कंवल को उसकी माँ कहती है, तुमने आसिफ को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है, कब बड़ा होगा वो। भला मरियम का और आसिफ का कोई जोड़ है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मरियम की और आसिफ की शादी कभी नहीं हो सकती। बाकी तुमने जितने दिन रहना है तुम रहो, कोई उम्मीद मत रखना। कंवल रोने लग जाती है। आपको न मुझसे प्यार है न मेरे बेटे से, मगर मैं भी बता देती हूँ, कोई खुश नहीं रहेगा इस घर में, सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। कंवल रोते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ अनिला संजीला को कहती है, एक मुसीबत टलती नहीं दूसरी आ जाती है। बड़ी मुश्किल से महक से जान छूटी थी, पिछल पैरी एक बार फिर सिप्ते की जिंदगी में आ गई है। पता नहीं क्या गुल खिलाकर रहेगी। दूसरी तरफ वो लड़की जिसका सिप्ते के साथ चक्कर चल रहा है। संजीला कहती है, आपको कैसे पता चला कि सिप्तैन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अनिला कहती है, मैंने खुद सिप्तैन के साथ लड़की को देखा था। संजीला कहती है, जरूर तो नहीं, जो लड़की सिप्तैन के साथ हो सिप्तैन का उसके साथ चक्कर है। सिप्तैन के ऑफिस में और भी तो कई लड़कियां काम करती हैं ना। अनिला कहती है, तुम्हें नहीं पता, तुमसे तो अपना शौहर काबू नहीं होता, मगर ये आजकल की लड़कियां शक्लो सूरत से मर्द को बहकाती हैं और मर्द आसानी से बहक भी जाते हैं। संजीला कहती है, तो आपको क्या एतराज है, सिप्तैन कोई बच्चा तो नहीं है। अब वो किसी ऐसी लड़की से तो शादी करेगा नहीं जो उसे एक बार फिर धोखा देगी। मर्द एक बार चोट खाता है। जैसे ही मरियम ऑफिस आती है, सिप्तैन मरियम से सॉरी करता है, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस वो ऑफिस की टेंशन थी। फिर आप शादी पर भी नहीं आई, पूछ सकता हूँ क्या इमरजेंसी थी। मरियम कहती है, मेरी फुफ्फो का बेटा है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मम्मी पापा फुफ्फो के पास गए थे, बस इसलिए मैं शादी में नहीं आ सकी। सिप्तैन कहता है, हाँ काफी सीरियस मसला था, परेशानी तो बनती है, अब कैसा है। मरियम कहती है, ठीक है। मरियम कहती है, पापा फूफो को और उसके बेटे को हमारे घर ले आए हैं। सिप्तैन कहता है, कहीं उस लड़की की खुदकुशी की वजह आप तो नहीं। मरियम कहती है, हाँ उसका प्रपोजल आया है। सिप्तैन कहता है, और आप अब उससे शादी कर रही हैं। मरियम खामोश हो जाती है। इधर संजीला सिप्तैन से पूछती है, मुझे बताओ तुमने क्या फैसला किया है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे देर से फैसला करने की वजह से इतनी प्यारी लड़की हाथ से निकल जाए। तुम एक बार लड़की से मिलोगे तो तुम्हें ताज़ा हवा के झोंके जैसा लगेगा, बनावट नाम की तो उसमें चीज नहीं। सिप्तैन कहता है, अच्छा बाबा, जो तुमने करना है कर लो, मगर अनिला आपी से तो पूछ लो। संजीला कहती है, बात पक्की हो जाए तो अनिला आपी से भी बात कर लेंगे। अनिला भी सुन रही थी, अच्छा तो ये संजीला की बच्ची ये खिचड़ी पका रही है। मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये बिला वजह ही हर रोज नहीं आ जाती। दूसरी तरफ अनम अयाज को कहती है, ये घर मेरा है, इसकी हर चीज मेरी है, ये मेरे भाई के पैसों से बना है। मुझे तुम्हारी बहन और माँ का रहना इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये रहेंगी या मैं। अयाज कहता है, रुको, तुम जैसा कहोगी ऐसा ही होगा। अनम अपने घर आ जाती है। अनिला कहती है, मैंने तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती थी। मैं तो पहले ही कहती थी ये तुम्हें कंगाल करके घर से निकालेंगे,
मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। दूसरी तरफ मरियम की दादी बेहोश हो जाती है। उसके जहन में कंवल की बातें गूंज रही थी। कंवल नजीब और फरहा को आवाज देती है, अम्मा बेहोश हो गई है भाई। नजीब अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आता है। मरियम को भी इत्तला हो जाती है। मरियम भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सिप्तैन कहता है, दादी के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। कंवल फरहा को कहती है, अम्मा को जो हार्ट अटैक हुआ है तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर मेरी अम्मा को कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अम्मा के इलाज के लिए बेशक सारा जेवर भी तुम्हें बेचना पड़े तो बेच डालो, अम्मा को बचा लो। संजीला सप्तैन को बताती है, जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, मिलने चलते हैं, इसी बहाने तुम लड़के से भी मिल लोगे। सिप्तैन कहता है, बिल्कुल ठीक है। अनिला जानबूझकर गिलास जमीन पर गिरा देती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अनम भागती हुई सिप्तैन के पास आती है। सिप्तैन भाई, अनिला आपी के पाँव में कंच लग गया है, वो बहुत तकलीफ में है। सिप्तैन और संजीला अनिला को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अनिला दिल ही दिल में कहती है, इतनी आसानी से तो मैं सिप्ते को अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी। ये संजीला क्या समझती है, इसकी पसंद की लड़की अगर सिप्ते की जिंदगी में आ गई तो ये सिप्ते पर अपना हक जमाएगी।